नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों एक नया बिट चैट नाम का नया मैसेजिंग ऐप आया है, ठीक है। तो ट्विटर के सह संस्थापक है जैक डोरसी, ठीक है। अब ट्विटर अब एक्स हो गया है क्योंकि ट्विटर को परचेज कर लिया एलन मस्क ने, लेकिन उसके जो सह संस्थापक थे जैक डोरसी, उन्होंने ये नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका नाम है बिट चैट। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को जो मैसेज करने के लिए नॉर्मली प्लेटफॉर्म जो भी यूज किए जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? मैसेजिंग ऐप के रूप में देखे जाते हैं। तो आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए इसे बनाया गया है। इसमें पीयर टू पीयर संचार, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में संचार करने में ये सक्षम होता है। ये ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्क का प्रयोग करता है। अब देखो नेटवर्किंग में बहुत टाइप के नेटवर्क आपके होते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक मैश नेटवर्क होता है जो एक एरिया विशेष के अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो नोड्स होते हैं उनसे इंडिविजुअली कनेक्ट करता है, ठीक है, इस तरह से। और मैश नेटवर्क ऐसे घुमा उलझा हुआ आपको नेटवर्क दिखाई देगा जिसमें हर कोई किसी से भी कनेक्ट कर पाता है उस पूरे एरिया में, ठीक है। तो हर किसी की इंडिविजुअली किसी और से कनेक्टिविटी होती है। बहुत से होते हैं, जैसे व्हील नेटवर्क भी होता है। तो ये अलग अलग डिजाइन में आपने नेटवर्क देखे होंगे ना। तो वो हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। पर मैश नेटवर्क का मतलब है कि एरिया में उपस्थित जितने भी डिवाइसेस है उनसे इंडिविजुअली हर एक डिवाइस दूसरे से जुड़ी होती है। तो ब्लूटूथ लो एनर्जी का प्रयोग करके ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होता है, इसलिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हमें ले जाता है वेब 3 की तरफ, ठीक है। तो वेब 3 क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। बिटचैट के लिए किसी ईमेल पते, फोन नंबर, इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो ऐसे एरियाज जहां पर इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है वहां पर ये बिटचैट जैसी चीजें उपयोग की जा सकती है। तो बिटचैट एक वेब 3 सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। वेब 3 क्या होता है? तो वेब का एडवांस वर्जन है, वेब 1, वेब 2, ठीक है, और उसके बाद में वेब 3। इसको कई बार 3.0 भी लिख सकते हो आप इस तरह से, है ना। तो वेब 1.0 बेसिकली सबसे स्टार्टिंग इंटरनेट की फैसिलिटीज थी जिसमें आपके HTML की शुरुआत हुई थी, ठीक है, और आप बेसिक इंटरनेट सर्च करना शुरू कर चुके थे। वेब 2.0 के साथ ही आपको मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इसके साथ सेंट्रलाइज्ड जो है डेटाबेस पर बेस्ड बहुत सी एप्लीकेशन का उपयोग करने की जो है आपको आज़ादी मिली। जैसे कि अब अगर आप बात करते हैं फेसबुक की, तो आज फेसबुक का जो डेटाबेस है वो कहीं और कंपनी के द्वारा प्रशासित होता है, उसके रेगुलेटेड होता है, और वो चाहती है उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकती है, मतलब यहाँ पर नियंत्रण कम हो जाता है। वेब 3 एक और इस तरह की तकनीक है जो विकेंद्रीकरण करती है। क्या करती है? विकेंद्रीकरण, मतलब अब यहाँ पर उपभोक्ता जो है उसकी मर्जी ज्यादा चलेगी। यहाँ पर वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि किसी डेटाबेस से उसका, तो यूजर के एंड टू एंड यहाँ पर जो है काम होगा और किसी तरह का कोई बीच में प्रतिबंध उसको नहीं होंगे या कोई रेगुलेशन या मॉनिटरिंग जैसी चीजें नहीं होगी। तो एक विकेंद्रीकरण, ब्लॉकचेन तकनीक और टोकन अर्थशास्त्र। ब्लॉकचेन समझते हैं आप? ब्लॉकचेन एक प्रकार की तकनीक है, ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर फ्रेमवर्क पर काम करती है। वो आपने बार बार इस चीज को पढ़ा होगा, उस पर काम करती है। इसी तरह से ब्लूटूथ पर बेस्ड हो सकती है। तो इंडिविजुअली व्यक्ति जब चाहे तब दूसरे से कनेक्ट हो सकता है और उसमें बीच में कोई बाधा नहीं होती, कोई मीडिएटर वहां पर नहीं होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ज्यादा स्वतंत्रता, सुरक्षा और नियंत्रण प्रदान करना, ठीक है। तो AI हो गया, सिमेंटिक वेब हो गया या ब्लॉकचेन हो गया, इन तकनीकों का प्रयोग करके और इसको काम में लिया जाता है। यह वेब 3.0, ठीक है।